भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा सुमित्रा चौहान आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रुबल शर्मा के आवास पर पहुंची, जहां पर सैकड़ों महिलाओं ने सुमित्रा चौहान का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सुमित्रा चौहान का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से रुबल शर्मा की पत्नी नेहा शर्मा और अन्य गणमान्य महिलाएं थी। इस मौके पर सुमित्रा चौहान ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की महिला उत्थान की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा आप लोगों का सहयोग मांगता है। इस अवसर पर सुमित्रा चौहान का रुबल शर्मा परिवार द्वारा सम्मान भी किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुमित्रा चौहान ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सत्ता काल के 20 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सुमित्रा चौहान ने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक वह देश की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी की जोड़ी देश और प्रदेश का भला करने में जुटी है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बोलते हुए सुमित्रा चौहान ने कहा कि भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो किसान समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ऐसे में किसान आंदोलन को हथियार बनाकर विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, लेकिन किसानों के संवाद से ही समाधान निकलेगा। मैं इसकी पक्षधर हूं और इसके लिए किसानों से अनुरोध करती हूं कि आइए और बातचीत करें। मैं सबसे पहले तो शरद नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के दिन आज नमन करते हुए सभी बहनों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बधाई देती हूँ। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आज ख़ास तौर से मैं कुरुक्षेत्र में आई। हमारा भतीजा रूबल, बेटी नेहा, हमारी जिलाध्यक्ष परमजीत कौर, यहाँ की प्रभारी रेखा वाल्मीकि जी और मेरे साथ आई हुई सारी बहनें। कुरुक्षेत्र आने का खास कारण था, ये धर्म नगरी है। अगर कोई आज अच्छा कार्य पूर्ण हुआ है, आज एक नई शुरुआत कह सकते हैं युग की, कि 20 वर्ष नरेंद्र मोदी जी को, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और 7 वर्ष प्रधानमंत्री जी के रूप में। आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर को 20 वर्ष पहले बने थे। ऐसा एक देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में लोहा मनवाया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है, तो मुझे चयन करने में बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रधानमंत्री की कामना माँ हीरा बहन के लिए उनका आशीर्वाद हम मांगे। एक ऐसे सुपुत्र को पैदा किया जो आज 20 वर्ष सत्ता के, ये एक साधारण नेतृत्व नहीं, इस सदी के अवतार हैं। और जो महिलाओं के लिए, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे शौचालय बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से हुई थी, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में हो, समान विकास के लिए नमो और मनो की सरकार को मैं कुरुक्षेत्र की भूमि से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। 3-4 दिन पहले हम 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। जो ये जोड़ी है नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की, ये जोड़ी, इस पवित्र भूमि से मैं कामना मांगती हूँ। आज माँ दुर्गा का पहला दिन है, हम मंदिर भी यहाँ जाएंगे, भद्रकाली मंदिर भी जाएंगे। ऐसा ये आदि आबादी आज दुआ करने के लिए इस पावन धरती पर आई है। आज मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ऐसा राम राज्य, नरेंद्र मोदी और मनोहर की सरकार ऐसे निरंतर हाथ बना रहे। मंदिर निर्माण हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे आम आदमी को आगे बढ़ाने की बात हो, कोटि कोटि आभार माँ हीरा बहन को करती हूँ, ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। सत्ता के सफल 20 वर्ष के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हरियाणा महिला मोर्चा भाई रूबल जी के साथ, परमजीत कौर के साथ, पूरी हरियाणा महिला मोर्चा की ओर से मैं कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सिर झुकाकर नमन करती हूँ। ये आशीर्वाद और आदि आबादी पे खास बना रहे। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता की बात नरेंद्र मोदी जी सदैव हमारे करते रहें। देश की रक्षा जैसे कर रहे हैं, विश्व में हमारा लोहा बनवाते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं उनको बधाई देती हूँ। निश्चित तौर पे मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले ये साहस किया हरियाणा में देने का। कुछ टेक्निकल जो भी बातें कोर्ट में गई हुई हैं,
भागीदारी की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पे हरियाणा में 50% बहनों को भागीदारी मिलेगी। ऐसी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी सशक्त महिला के लिए है। सशक्त महिला होगी तो सशक्त भारत होगा, सक्षम महिला होगी तो समर्थ भारत होगा, और स्वस्थ महिला होगी तो स्वस्थ भारत होगा। ऐसे पैरोकार देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री। बहुत सारी महिलाएं, हरियाणा की महिला एक से एक होनहार हैं, और जिस तरीके से हमारी बेटी, हमारी बहन नेहा ने आज किया है, निश्चित तौर पे राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए इनको आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझसे भी जो सपोर्ट होगा मैं अवश्य करूँगी। हरियाणा का महिला मोर्चा निरंतर आदि आबादी को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए अग्रसर है, कारणों के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के सम्मान में अनगिनत कार्य किए हैं। महिला अगर आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में महसूस करती है। आम महिला को आगे बढ़ने के अवसर हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। महिला मोर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर किसी ज़िले से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हम महिला मोर्चा के साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण हैं ऐसी पारदर्शी सरकार। किसी गरीब महिला का बेटा पहले उम्मीद भी नहीं रख सकता था उसको नौकरी में हिस्सा मिल जाएगा। राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आम व्यक्तित्व को अगर राजनीति करना चाहता है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। आम जन की पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के लिए बनी है, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। किसान महिलाएं भी हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ। जब आपकी ख्याति बढ़ जाती है तो अनेक बुरी ताकतें उसके पीछे लग जाती हैं। जब देश के प्रधानमंत्री विश्व पटल पर होते हैं तो सीना चौड़ा हर भारतीय का हो रहा था। विश्व में बहुत गौरवान्वित होता था हर भारतवासी। तो बहुत ताकतों ने अनेक प्रयास किए, किसी के कंधे पर बंदूक चलाकर पीछे खड़े होना कि गोली कोई और खाएगा और काम कोई और चलाएगा। जिनके राजनीतिक दुकान बंद हो चुकी है, ज़मीन खिसक चुकी है, वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। किसान तो बहुत भोला भाला है। किसान तो 70 साल के साथ, जो 70 वर्षों में उसकी बुरी हालत बनी हुई थी, जब सूर्य की रोशनी उसके आँखों के सामने पड़ी तो वो जानता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। तीनों कानून उसके पक्ष में है, और अगर फिर भी संवाद से समाधान होता है, देश के प्रधानमंत्री ने सदैव एक बात कही है, संवाद से समाधान होगा। किसान की आय बढ़नी चाहिए। किसान का बेटा एक सीमा पर खड़ा है, एक सुरक्षा में खड़ा है और खेत में खड़ा है, अन्न भी देता है, सुरक्षा भी करता है। किसान और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता। भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी जी किसान को, लेकिन किसानी की आड़ लेकर जो लोग, जो तत्व बुरी बात फैला रहे हैं, वो कभी भी अपने षड्यंत्र में काम नहीं होंगे। इस सदी के अवतार को सफलता, सदैव सत्य जीतता है, झूठ हारता है। आप मुझे बताएं, मैं तो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब किसी भी किसान से पूछा जाता है कि आपके खाते में सीधे पैसे आ जाएंगे, तो किसको नुकसान हो रहा है? हम पड़ोस के भी आदमी को साजे बादे पे दिया करते, क्या हमारी धरती किसी ने छीन ली? बाहर से आके कोई छीन सकता, पड़ोसी तो आपसे ले नहीं सकता। जो बाहर के लोग हैं अगर ये बात प्रचार भी करते हैं तो जब उनसे पूछते कहते हमारी धरती चली जाएगी, कहाँ से चली जाएगी? आपके पैसे सीधे खाते में आ जाएंगे। आप सोचिए किसका नुकसान हो रहा है, किसका भला हो रहा है। किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं, सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ रही है, वो किसी के पेट में हजम नहीं हो रही। ऐसे प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने कहा 370, राम मंदिर, कितने बड़े फैसले कर दिए। जब कोई मुद्दा ही देश में नहीं रहा तो एक षड्यंत्र के तहत एक भोले भाले किसान को, भगवान को आगे करके उसकी आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। संवाद से समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करती हूँ, ये देश का प्रधानमंत्री ये आम व्यक्ति नहीं, ये अवतार है। ये आपको बढ़ाना चाहता है। किसान भाइयों, आओ और संवाद से समाधान अवश्य होगा। आप आगे बढ़े, 2 कदम आप आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी भी आगे बढ़ेंगे, और इसका चलो मिलकर हम एक रास्ता निकालने की तरफ बढ़े। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon.